हक स्केप्स, हक भाग जाता है। उठो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, उठ जाओ। मैंने अपनी आंखें खोली और मैं चारों ओर देख रहा था। सूरज उग चुका था और मैं लंबे समय से सोया हुआ था। तो मेरे फादर मुझसे पूछते हैं, तुम इस गन के साथ क्या कर रहे हो? कोई यहाँ आने की कोशिश कर रहा था और मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि वह अंदर ना घुस जाए। मैंने झूठ बोला। फिर मेरे फादर मुझसे पूछते हैं, तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो मैं बोलता हूँ, मैंने तो ट्राई किया लेकिन मैं आपको उठा नहीं पाया। फिर वह बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं है, अब बाहर जा और देखो कि मछली है कि नहीं। उन्होंने दरवाजे को खोला और मैं बाहर नदी के किनारे चला गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। तभी मुझे एक सुंदर सा कैनोई मिलता है जो कि पानी में एक बत्तख के समान तैर रहा था। मैं पानी में छलांग लगाता हूँ और उसे पकड़ता हूँ और फिर उसे पानी के किनारे ले कर के आता हूँ। मैंने उसे झाड़ी में छिपा दिया। वह बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा था, जैसे पुराना किसी तरीके टूटा फूटा झोपड़ी हो। फिर उसके बाद मेरे फादर वहाँ पे आते हैं और मैं उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरे फादर मुझे बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा धीमा काम करते हो। तो मैंने झूठ बोला कि पिताजी, मैं तो पानी में गिर गया था, मैं तो नदी में गिर गया था। मैंने फिर से झूठ बोला ताकि वह मुझसे अगर कोई सवाल पूछे तो वह मुझे देखे कि मैं भीगा हुआ तो मैं सच बोल रहा हूँ। अब इसके बाद ब्रेकफास्ट होता है और हम दोनों सो जाते हैं। हम दोनों के दोनों थके हुए थे। वही मैं दूसरी ओर यह प्लान बना रहा था कि किस तरीके से मैं अपने फादर से बच के भाग सकूं, मेरे फादर से भी और उस वीडियो से ही। और फिर थोड़ी देर बाद मेरे फादर जागते हैं, वह फिर से शराब पीते हैं और बोलते हैं कि अगली बार अगर कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो तुम मुझे उठा देना, मेरी बातों को तुम सुन रहे हो ना। और इसके बाद वह फिर से सो जाते हैं। लेकिन इससे मुझे भागने का एक अच्छा आइडिया आया। हम दोनों नदी के किनारे दोपहर के समय जाते हैं। तभी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी जो कि लकड़ियों को लेकर के आती है और उसमें 9 लकड़ी के लट्ठे एक साथ आ जाते हैं। तो हमने उसे नदी के किनारे लाने की कोशिश की और हम सफल भी हुए। फिर खाना खाने के बाद मेरे फादर ने वापस मुझे दरवाजे में लॉक कर दिया उसी पुरानी झोपड़ी में। और फिर वह उस लकड़ी के लट्ठे का इस्तेमाल करके वह बोट करके चले गए। और मैं जब अपने फादर के जाने का इंतज़ार करता हूँ तब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस अपना काम शुरू कर देता हूँ। और जल्द ही मैंने वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया था। तो मैंने क्या किया, कुछ कॉर्नफ्लेक्स, बेकन, विस्की, कॉफ़ी, शुगर और बहुत सारी चीज़ें जैसे गन पाउडर, उसके साथ शॉट, फिर गन, फिर सॉ, फिर फ्राइंग पैन, फिर कॉफ़ी पॉट, बकेट, फिश लाइंस, मैचिस, माचिस के तिली, ये सारे के सारी चीज़ें मैं वहाँ से निकालना शुरू कर देता हूँ। मैंने उस जगह को पूरी तरीके से साफ़ कर दिया, बस वहाँ पे एक कुल्हाड़ी ही मैंने छोड़ा। मैंने उन सब चीज़ों को कैनोई में रखा और फिर उसके बाद उस होल को जिसे मैंने काट के हटाया था, मैंने उसे वापस बंद कर दिया। और फिर मैंने इस बात की पूरी तरीके से कंफर्मेशन किया कि मैं पूरी तरीके से सेफ हूँ। मैं जंगल में गया, वहाँ पे एक सूअर को बंदूक से मारा। फिर मैंने दरवाजे को तोड़ा उसी कुल्हाड़ी से और उस सूअर को फ्लोर पे गिरा दिया और उस सूअर के शरीर से खून गिर रहा था। तब मैंने क्या किया, मैंने उस सैक को बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों से भरा और उसे दरवाजे के पास ला करके रख दिया जो कि जंगल से आता हुआ दिखाई दे रहा था। तो मैंने उस सैक को जंगल से अंदर लाया और फिर उसके बाद उस रूम से बाहर नदी के पास ले जा करके उसे फेंक दिया। मतलब ऐसा लगे कि उस सैक में मेरी बॉडी को रख दिया गया है, किसी ने मुझे मार डाला है और मुझे पानी में फेंक दिया है।
तो अब क्या होता, लोग इससे बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेंगे कि ज़मीन पे किसी को रगड़ करके लेके जाया गया है, हालांकि उसमें सूअर रखा हुआ था। लेकिन मैंने इस तरीके से प्लान किया है कि लोगों को लगे कि वह मेरी लाश है। फिर मैंने क्या किया, अपने शरीर के कुछ बालों को उखाड़ा और उसे उस खून भरे कुल्हाड़ी में चिपका दिया और मैंने उस सूअर को पानी में फेंक दिया। मैं यह विश कर रहा था कि टॉम सायर यह देख पाता कि मैं इन सब के सारे कामों को कैसे कर रहा हूँ। फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक और आइडिया आता है। मैंने कैनोई से कुछ आटा निकाला और उन्हें झोपड़ी में रख दिया और उसमें से एक छोटा सा होल किया, छोटा सा गड्ढा किया नीचे, और फिर मैं उन सारी की सारी चीज़ों को घास में रगड़ते हुए लेक की तरफ लेके जाता हूँ। तो उस आटे से यह आइडिया आता कि कोई उस आटे को लेक की तरफ लेके गया है। फिर मैंने उस सैक को एक धागे से कैनोई में वापस बांध दिया। अब तक लगभग अंधेरा हो चुका था और कुछ खाना खाने के बाद मैं कैनोई में लेट गया और अपने प्लान के बारे में सोचने लगा। अगर कोई यहाँ पे आएगा तो लोगों को यहाँ पे लगेगा कि बहुत सारे पत्थर समुद्र के किनारे या फिर नदी के किनारे है। साथ ही साथ वह ये भी देखेंगे कि आटा जो है वह लेक की तरफ गया है। तो लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई रॉबर, कोई चोर ने मुझे मार दिया है और वह सारी की सारी चीज़ों को ले करके वहाँ से चला गया है। वो लोग मेरी बॉडी ढूंढेंगे कि मेरी बॉडी रिवर पे है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और फिर वो लोग थक करके मेरे बारे में भूल जाएंगे। ऐसा कहते हुए मैं खुद से बोलता हूँ हाँ यह सही रहेगा। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं जैक्सन आइलैंड जाऊँगा और वहीं रहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और मुझे नींद भी आ रही थी। मैं सो गया। जब मेरी नींद उठी तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी और वह आवाज़ चप्पू चलाने की थी। तो मुझे तो एहसास हो गया कि कोई मेरे बोट की तरफ आ रहा है और उसमें सिर्फ एक ही आदमी था। और वह कौन था? मेरे फादर थे। वह मेरे बोट से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से वहाँ से पास हो गए क्योंकि रात का समय था और साथ ही साथ मैंने अपने आप को छुपा लिया था। बिना समय बर्बाद किए मैं पानी में कूद जाता हूँ ताकि मेरे फादर मुझे ढूंढ ना पाए, मुझे देख ना पाए कि उस बोट में था तो कौन था। और मैं जब उस कैनोई से कूदा या फिर उस बोट से कूदा, मैं जैक्सन आइलैंड पहुंच चुका था। मैंने अपने आप को और अपने कैनोई को छुपा दिया एक बहुत बड़े बुशेस से, झाड़ी से, ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं। फिर वहां पे मैंने लकड़ी के लट्ठों पे अपने आप को छुपाने की कोशिश की और वही मेरी तरफ एक बहुत बड़ा लंबा राफ्ट आ रहा था और मैं लोगों की आवाज़ सुन पा रहा था। और इसी तरीके से दिन हो जाता है और मैं जंगल की तरफ चला जाता हूँ उसी जैक्सन आइलैंड में एक छोटी सी नैप लेने के लिए।